संत श्री आशाराम जी बापू को अंग्रेजों के बनाए भारतीय दंड संहिता 1860 के कानूनों और उससे चलने वाली न्यायालयों की प्रक्रिया से 2018 में सजा सुनाई गई। जनता ही फैसला करे अब 2025 में मोदी सरकार की बनाई भारतीय न्याय संहिता चल रही है या अंग्रेजों की बनाई भारतीय दंड संहिता। महेश कोरी, प्रधान संपादक। बेशर्म सरकारें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक भारत की सत्ता में बैठकर जनता को टैक्सों से निचोड़कर सुख सुविधाएं भोगती रहीं, लेकिन 15 अगस्त 1947 से 1 जुलाई 2024 के पहले तक सत्ता में बैठे किसी भी नेता, प्रशासन में बैठे राष्ट्रपति और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों को भारत की न्याय व्यवस्था के नाम पर जनता को दंड दे रहे अंग्रेजों के जबरदस्ती थोपे गए अन्यायपूर्ण कानूनों को बदलने का होश भी नहीं रहा। भारत में 1860 के कानून भारत की जनता को दंड देने के लिए बनाए थे अंग्रेजों ने, इसलिए इन कानूनों का नाम भी भारतीय दंड संहिता 1860 था। अब मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2024 से भारत में इन अंग्रेजों के कानूनों को खत्म करके भारतीय न्याय संहिता 2023 शुरू कर दी है। 2 बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी 2014 से पूरे 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की जनता को इन कानूनों से मुक्त नहीं किया था। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जो विश्व में पूजनीय और वंदनीय हैं, उनके साथ ईसाई मिशनरियों ने छल करके साजिश रचकर 1860 के कानूनों से बनी व्यवस्था और उसकी दंड प्रक्रिया संहिता का इस्तेमाल करके झूठे केसों में बिना जमानत दिए ही सेशन कोर्ट का गलत फैसला 2018 में सुना दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट की सुनवाई पिछले 7 साल में भी पूरी नहीं की जा सकी है। उसके बावजूद पूरे 12 वर्ष तक उन्हें जमानत नहीं दी गई। पूरी दुनिया ही अब इस केस की सच्चाई जान गई है कि ये झूठा केस है। इसके साथ ही भारत की उस बिकाऊ मीडिया की भी सच्चाई जान गई है जो पैसे के लिए देश को भी बेचने के लिए सबसे आगे खड़ी है। ऐसी मीडिया ने बापूजी के विरोध में ईसाई धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से पैसे लेकर झूठी खबरें जनता को पढ़ाई और दिखाई भी। लेकिन अब जब इन झूठे केसों के सारे सबूत मीडिया को उनके कार्यालय में जाकर और पत्रकार वार्ता करके दिए जा रहे हैं, तो देश की बिकाऊ मीडिया सब कुछ जानकर भी अब चुप है। यह भारत की जनता सहित विश्व की उस जनता के साथ किया गया अब तक का सबसे बड़ा अन्याय और धोखा है जो जनता परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के सत्संग से अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित बना रही है। भारत की न्याय व्यवस्था में आतंकवादियों को भी इलाज के लिए संविधान का उल्लेख कर जमानत दी गई है, लेकिन एक ऐसे संत को गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने पर इलाज के लिए जमानत नहीं दी जा रही है, जिनके ऊपर पूरे जीवन में कभी भी 77 वर्ष की उम्र तक किसी लड़की से छेड़छाड़ या बलात्कार का आरोप नहीं लगा। भारत की न्याय व्यवस्था में बैठे न्यायाधीश और मोदी सरकार में बैठे देश की न्याय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार मंत्री इतना तो जानते ही होंगे कि 77 साल की उम्र में पूरे विश्व में आज तक कितने बलात्कार के मामले सामने आए हैं। जिस संत की पूरी युवा अवस्था और जवानी सत्संग, ध्यान, भजन और ईश्वर की आराधना में निकली हो, उस पर 77 वर्ष की आयु में इस तरह झूठा बलात्कार का आरोप लगाकर उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया में फंसाकर अंग्रेजों की तरह दंड दिया जा रहा है। जितने भी न्यायाधीश हैं और भारत की मोदी सरकार और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबके बाप तो रहे ही होंगे। क्या इतना भी कॉमन सेंस अब देश के उच्च पदों पर बैठे शासन, प्रशासन और न्यायालय में बैठे लोगों के पास नहीं है कि 77 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाना भी मेडिकल और साइंस की नॉलेज के अनुसार भी गलत और बेवकूफीपूर्ण है। सब कुछ देखकर और जानबूझकर न्यायाधीशों, मोदी सरकार और राष्ट्रपति की आंखें फूटे होने का ढोंग यदि किया जा रहा है तो भारत की जनता इस विश्व के सबसे बड़े अन्याय को कभी माफ नहीं करेगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को तो देश छोड़कर भागने का मौका भी दे दिया था वहां की जनता ने। भारत के संतों और जनता पर लंबे समय से अन्याय और अत्याचार करने वाले जिम्मेदार लोगों को इस देश की जनता भारत छोड़कर भागने का मौका भी नहीं देगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते रहिए सैनिक गर्जना समाचार पत्र। नमस्कार।